हेलो दोस्तों, आज हम मोल के बारे में देखते हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री उसमें मोल देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोल है क्या, ये पढ़ेंगे। मोल क्या है? मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, आइटम्स, मोलिक्यूल और आयंस as the number of atom present in 12 ग्राम ऑफ C12। यानी क्या कर रहा है मोल? Mole is defined as the amount of substance that contain same number of particle। क्या कर रहा है? that contain same number of particle। atoms हो सकता है, molecules हो सकता है, atom हुआ, molecule हुआ, H2 molecule हुआ, और ions हो सकता है। as the number of atom present in 12 ग्राम ऑफ C12। 12 ग्राम ऑफ C12 में जितना आइटम प्रेजेंट होता है उसी को मोल कहते हैं। यानी 12 ग्राम ऑफ C12। तो नंबर ऑफ आइटम कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। इसी को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। 6.023 नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 कितना होता है? 6 इंटू 0.23 इंटू 10⁻23 होता है। इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसको एवोगैड्रो नंबर से डिनोट करते हैं। एवोगैड्रो नंबर लिखते हैं, इसको Na से डिनोट करते हैं। तो इन शॉर्ट टर्म में 1 मोल ऑफ केमिकल स्पेसिस कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। और क्या है? कलेक्शंस ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल इस कॉल्ड क्या कहते हैं? एक मोल बोलते हैं। तो एक मोल में कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। यानी एक मोल बराबर वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल इन ग्राम। अब कैलकुलेशन ऑफ मोल देखिए। नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल एन है। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशन ऑफ मोल मैंने नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट इन ग्राम। कितना? गिवन वेट इन ग्राम। गिवन वेट इन ग्राम बटा वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पर ग्राम। यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? गिवन वेट इन ग्राम, जो दिया हुआ वेट इन ग्राम, बटा वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोलिक्यूल। तो ये था। अगले इसको थ्योरी देखते हैं। तो एक एलिमेंट और कंपाउंड में देखते हैं। तो एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम हो सकता है। कंपाउंड में एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होता है। इसमें आइटम होता है तो इसमें मोलिक्यूल होता है। एलिमेंट में क्या होता है? आइटम होता है। कंपाउंड में क्या होता है? मोलिक्यूल होता है। तो एक मोल बराबर वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स इन ए ग्राम है। एक मोल बराबर वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। यहाँ आइटम्स होते हैं, मोलिक्यूल्स इन ग्राम हो गया। अगला कह रहा है वेट ऑफ 6.023। क्या है? वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स इन ग्राम बराबर ग्राम एटॉमिक वेट। तो वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स बराबर ग्राम मोलिकुलर वेट। ये दोनों वेट क्या होता है? बराबर होता है। मोल बराबर क्या? नंबर ऑफ आइटम बटा एवोगैड्रो नंबर। Na से इसको डिनोट करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो मोल बराबर नंबर ऑफ मोलिक्यूल बटा एवोगैड्रो नंबर। मोलिक्यूल के टर्म वाला और आइटम के टर्म वाला। तो मोल बराबर क्या होता है? गिवन वेट इन ग्राम बटा ग्राम एटॉमिक वेट। इधर मोल बराबर गिवन वेट इन ग्राम बटा ग्राम मोलिकुलर वेट। यहाँ एटॉमिक वेट हुआ तो यहाँ ग्राम मोलिकुलर वेट हुआ। अब एटॉमिक वेट के बारे में जानते हैं। तो एटॉमिक वेट क्या? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ आइटम the mass of one atom of element is heavier in comparison to 1/12 the mass of an atom of carbon 12। यानी कहने का मतलब है कि इसको एटॉमिक वेट के डिफाइन किया गया है कि कोई भी हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एन आइटम ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का मास कितना टाइम्स हेवियर है कि इसके कंपेरिजन में 1/12 द मास ऑफ कार्बन के। तो एटॉमिक वेट बराबर क्या होता है? वेट ऑफ वन आइटम बटा 1/12 मास ऑफ एन एटॉमिक ऑफ इक्वल टू आइटम ऑफ कार्बन 12। यानी में 12 द मास ऑफ ए कार्बन आइटम बट से डिवाइड करते हैं तो क्या बोलता है? वेट निकलता है, एटॉमिक वेट निकलता है। यानी वेट ऑफ वन आइटम ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पर वेट ऑफ वन आइटम ऑफ ए मोलिक्यूल हो सकता है, यहाँ पर वेट ऑफ वन आइटम ऑफ एन एलिमेंट बट 1/16 ऑफ द मास ऑफ द आइटम ऑफ O16 यानी 16 के। तो अगले O16 मतलब ऑक्सीजन हो गया। और क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ वन आइटम ऑफ एलिमेंट बता वेट ऑफ वन आइटम ऑफ हाइड्रोजन। अगला जो एटॉमिक मास यूनिट को AMU बोलते हैं और यूनिफाइड मास जिसको डिनोट करते हैं U से।
तो 1 AMU बराबर क्या होता है 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। और क्या लिखते हैं 1/16 द मास ऑफ ऑक्सीजन 16। और क्या लिखते हैं मास ऑफ वन आइटम ऑफ हाइड्रोजन 1। इसका वैल्यू क्या होता है 1.66 × 10⁻23 - 4 ग्राम होता है। तो 1 AMU बराबर में 12 वेट ऑफ वन आइटम ऑफ कार्बन 12 फॉर कार्बन 12 यानी कार्बन 12 लिखते हैं। तो विथ 6.03 आइटम बराबर 12 ग्राम। तो एक आइटम में कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 AMU का वैल्यू निकल जाएगा कितना 1 AMU बराबर 1/12 × 12 6.023 × 10⁻23 ग्राम। तो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना निकलता है 1.66 × 10⁻24 होता है। तो ये था। और देखिए आगे बढ़ते हैं। वो 1 AMU बराबर निकाल लिए। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। इफ एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज ए देन वेट ऑफ वन आइटम ऑफ एन एलिमेंट इज AMU। वेट ऑफ 6.023 × 10⁻23 आइटम बराबर 1 ग्राम पर मोल। फॉर एग्जांपल देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1 हुआ, तो इसका एटॉमिक वेट ऑफ 1 AMU हुआ। हीलियम का 2 होता है, 2 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 4 होता है तो 4 AMU। ये कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर 12 एटॉमिक वेट तो 12 AMU। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर 14 एटॉमिक वेट तो इसका 14 AMU। तो एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है आइसोटोप्स इसको बोलते हैं। आइसोटोप द आइटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको क्या बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम होता है, मास नंबर क्या होता है डिफरेंस हो जाए। जैसे एक्स लिखे हैं A/J, तो यहाँ जेड, यहाँ पर ये जेड क्या एटॉमिक नंबर है, ये क्या मास नंबर। जैसे कार्बन में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 एटॉमिक नंबर है, 12 मास नंबर है। इसका कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर 14 मास नंबर, यानी एटॉमिक नंबर सेम है यानी आइसोटोप है। इसमें भी देखिए हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। बोरोन में भी देखिए एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। इस तरह हम समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है सोडियम को देखिए। सोडियम में कितना एटॉमिक नंबर 11 है लेकिन मास नंबर अलग 11 है, इसमें मास नंबर अलग है। एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है द एटॉमिक वेट ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इज फ्रैक्शनल ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट आइसोटोप, यानी डिफरेंट आइसोटोप के कारण इसका एटॉमिक वेट क्या होता है फ्रैक्शनल होता है। ये बताया द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द आइसोटोपिक कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, यानी सिग्मा माइनस समेशन के द्वारा। यानी एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं समेशन परसेंटेज एविडेंस इनटू एटॉमिक वेट बटा 100 फॉर एलिमेंट। क्लोरीन के लिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। जो क्लोरीन के लिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। आइसोटोप कितना 17 पेन यानी एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। परसेंटेज एविडेंस कितना क्लोरीन का 75%। परसेंटेज एविडेंस ऑफ क्लोरीन जैसे जिसका एटॉमिक नंबर 17 मास नंबर 37 है तो उसका क्या 25% है। कितना 25% है। तो इसको एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है तो इसको क्या करेंगे एवरेज वेट 75 जो इसका प्रतिशत इंटू एटॉमिक वेट 200 पर मल्टीप्लाई किए इसका प्रतिशत इंटू एटॉमिक वेट बटा 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसका निकल जाएगा एवरेज एटॉमिक वेट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगले चलते हैं थ्योरी की तरह। एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन को निकाल चुके हैं। उसी तरह क्लोरीन देखिए 17 एटॉमिक नंबर मास नंबर 35 है। क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर मास नंबर 37 है। तो क्या करें 35 × 3 यानी 35 × 3 और फिर 37 × 1 फिर इसको डिवाइड कर दें 4 से। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगला जो एवरेज एटॉमिक वेट परसेंटेज एविडेंस इंटू एटॉमिक वेट बटा 100 से निकालते हैं। परसेंटेज एविडेंस एवरेज एटॉमिक वेट क्या रहता है परसेंटेज एविडेंस इंटू एटॉमिक वेट बटा 100 होता है। अगले प्रश्न की अगला चलते हैं। अगला में वही थ्योरी वही इसका बोरन को बोल रहा है। बोरन का एटॉमिक नंबर फॉर्म है लेकिन मास नंबर अलग है। एवरेज एटॉमिक मास नंबर क्या 10.8 हुआ। तो परसेंटेज एविडेंस अभी x मानते हैं तो परसेंटेज एविडेंस अभी मतलब जब दो का सम 100 है तो एक होगा x मानते हैं तो दूसरा क्या होगा 100 - x यानी 100 × x 10 इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो इससे x से मल्टीप्लाई करें इसका एटॉमिक नंबर 16 है तो इसको 11 है। इसका निकल रहा है इसी का निकल रहा है। तो इसका 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 11 × 10 - x इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं। बोरन 11 है सॉरी यहाँ पर 11 है 16 नहीं है। बोरन एक B511 है तो इसको सॉल्यूशन करते हैं तो परसेंटेज एविडेंस बोरन निकल गया फिर B का निकल गया। इस तरह निकाल लिए हम लोग। अगला जो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन को भी निकाल सकते हैं।
तो इस तरह हम लोग समझ गए होंगे। आइसोटोप ऑफ मैग्नीशियम का क्या होता है, आइसोटोप क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर 24, 25, 26 डिफरेंट बना, तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इस इतना हो गया, इसका एविडेंस निकाल लिए। फिर इस तरह हम आगे निकाल सकते हैं एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट निकालिए। तो इस तरह आप समझ गए होंगे। यदि समझे, यदि मेरा पढ़ाने का तरीका है तो आप लोग बताएं कमेंट करके, अच्छा है तो, नहीं तो लाइक कमेंट करिए, और नहीं तो